चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। थोड़ी ही देर में संसद में पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे ये बिल। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती हो सकती है, बड़ी जानकारी। थोड़ी देर में संसद में पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जिसको लेकर तैयारी सरकार की ओर से की गई है। हालांकि कुछ मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ विपक्षी भी सरकार के इस एजेंडे का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार की ये कोशिश है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती की जाए, क्योंकि जिस तरह का स्पेशल स्टेटस इसको मिला हुआ है और जिस तरह से लगातार संपत्ति बढ़ती जा रही है, उस पर भी अंकुश लगाने की तैयारी है। वहीं सरकार के वक्फ बोर्ड के बिल पर समर्थन में कई लोग तो आए, वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। चर्चा से पहले सुनते हैं कि इस बिल को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, यानी किस तरह के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। देखिए, तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए, और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्यूटीज पैदा हो जाना, और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग, अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है, चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ ये करना चाहे, तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज को वक्फ नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि कई मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलती कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है, इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं, उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए, और जो इस पर राजनीति करता है, मुझे लगता है कि उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि संशोधन तो हमेशा से होता आया है। जब पिछली मर्तबा जब दूसरी सरकारें थी, जब भी संशोधन हुआ था, तो जब संशोधन हुआ था तब ओवैसी साहब ने क्या कहा था या किसी और ने क्या कहा था। तो मेरा विपक्ष को ख़ास तौर पर यह कहने का है कि हर चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा कानून बने जिसमें हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए इन संपत्तियों को वक्फ किया था कि यतीमों की किफालत होगी, बेवाओं की मदद होगी, गरीब मिस्कीन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम होगा, मदरसे स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, इनके ज़रिए तालीम और ताल्लुम का इंतज़ाम होगा। इस मकसद को पेश नज़र रख करके नया कानून बनना चाहिए, और उसमें इतनी सख्त शिकें हों जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के अधिकारी, चेयरमैन, मेंबरान भू माफियाओं से सीटिंग करके उस जमीन पर कब्जा न कर सकें। तो केंद्र सरकार आज लोकसभा में वक्फ विधेयक पेश करेगी, और केंद्र ने कल लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति को भी सूचित कर दिया है कि सदन में वक्फ विधेयक पेश किया जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने की तैयारी में है। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा, जबकि दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। दरअसल वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो मुस्लिमों द्वारा दान की गई चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा, देख रेख जैसे सारे अधिकार वक्फ बोर्ड के पास रहते हैं। लेकिन काफी समय से वक्फ की संपत्तियों के सर्वे और संपत्ति विवादों को लेकर मांग हो रही थी कि वक्फ अधिनियम में बदलाव किए जाएंगे, जिसके बाद सरकार ये नया बिल लाने जा रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने कहा है कि इस बिल को लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद में संशोधन से जुड़ा जो बिल पेश करने की तैयारी में है, उसमें करीब 40 बदलावों का प्रस्ताव है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। 2 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में ही इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पहले ही विरोधी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार एक धर्म विशेष को टारगेट करना चाह रही है। तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए, और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्यूटीज पैदा हो जाना, और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग, अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है, चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ ये करना चाहे, तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज को वक्फ नहीं करेगा। आपको बता दें, किसी भी बिल को लाने से पहले सरकार उसे अपनी कैबिनेट में पास करती है, जिससे सरकार के सहयोगी और सरकार के मंत्री उस पर चर्चा कर सके, सुझाव दे सके और ये तय कर सके कि सदन में इस बिल को लेकर किस एजेंडे के तहत आगे बढ़ना है। साल 1954 में देश में सबसे पहली बार वक्फ बोर्ड बिल पास किया गया था, जिसके बाद कई बार इसमें बदलाव हुए हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज के कई धार्मिक नेता और पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी कह रहे हैं कि बिल में बदलाव करना गलत नहीं है। समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए, और जो इस पर राजनीति करता है, मुझे लगता है कि उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि संशोधन तो हमेशा से होता आया है। जब पिछली मर्तबा जब दूसरी सरकारें थी, जब भी संशोधन हुआ था, तो जब संशोधन हुआ था तब ओवैसी साहब ने क्या कहा था या किसी और ने क्या कहा था। तो मेरा विपक्ष को ख़ास तौर पर यह कहने का है कि हर चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा कानून बने जिसमें हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए इन संपत्तियों को वक्फ किया था कि यतीमों की किफालत होगी, बेवाओं की मदद होगी, गरीब मिस्कीन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम होगा, मदरसे स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, इनके ज़रिए तालीम और ताल्लुम का इंतज़ाम होगा। इस मकसद को पेश नज़र रख करके नया कानून बनना चाहिए और उसमें इतनी सख्त शिकें हों जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के अधिकारी, चेयरमैन, मेंबरान भू माफियाओं से सीटिंग करके उस जमीन पर कब्जा न कर सकें। देश में रेलवे और सशस्त्र बल के बाद सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था वक्फ बोर्ड है। संशोधनों के बाद भी किसी भी जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग मुस्लिम समाज के विकास के लिए किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो लोकसभा में आज ये विधेयक पेश किया जाएगा, उसके बाद सदन में इस पर गहनता से चर्चा भी होगी। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।